what worked for me, what not, I'm going to share with you in this video because CSAT अब एक ऐसा पार्ट बन चुका है प्रिपरेशन का जो कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स को भी रोक लेता है फ्रॉम राइटिंग मेंस इवन इफ दे आर गेटिंग गुड मार्क्स इन जीएस. सो लेट्स बिगिन ऑफ हाउ CSAT वाज अ हर्डल फॉर मी. तो हर बार क्या होता था मेरे CSAT में लगभग 56 57 से लेकर के 65 66 तक मार्क्स ओवर करते थे इन ऑल माय 3 प्रीवियस अटेम्प्ट्स. इस साल आई सिक्योर्ड 104 इन CSAT, तो जो कि लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से काफी अच्छे मार्क्स थे. तो मेरे साथ मैंने कुछ चीजें चेंज करी थर्ड से फोर्थ अटेम्प्ट में जो कि बहुत हेल्पफुल रही, वो मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट इज देयर आर टू फ्री रिसोर्सेज दैट आई एक्सटेंसिवली यूज्ड. वन इज एक EduTap करके एक चैनल है, विष्णु दत्त सर, उसमें उनके मैथ्स की न्यूमेरेसी की फैकल्टी है, तो उनके जितने भी मैथ्स के वीडियोस थे वो मैंने सब देखे. और स्पेशली फॉर द टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जहां से सवाल बहुत आते हैं. जैसे कि नंबर सिस्टम से अभी हर साल देखे हम तो 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने उनके वीडियोस देखे, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हुई. फिर क्या उनके डेडिकेटेड वीडियोस हैं जो कि सिर्फ PYQs से रिलेटेड है, तो क्या PYQ के वो वीडियोस देखे और उसके बाद उनको उनमें देखे कि कैसे हम कॉन्सेप्ट मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग PYQ देख करके हम वी आर गोइंग बैक टू द कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल हमने कोई PYQ किया, उसमें हमको समझ में आया कि ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, सो वी वेंट बैक एंड डिड द डिविजिबिलिटी रूल्स प्रॉपर्ली. उसके बाद और PYQ देखे, सो दैट पोर्शन इज कंप्लीट. तो सर ने इस तरीके से पढ़ाया था एंड दोस वीडियोस आर इंटरेस्टिंगली फ्रीली अवेलेबल ऑन YouTube फॉर एवरीबॉडी टू एक्सेस. तो एक वो बहुत अच्छा था. अनदर सोर्स वाज ओनली आईएएस के ऋषभ सर का जो चैनल है वेयर ही गिव्स हिज गाइडेंस रिगार्डिंग CSAT, वो भी एक बहुत ही हेल्पफुल पार्ट रहा है मेरी प्रिपरेशन का. और वो मैंने अपने अटेम्प्ट में जो प्रीलिम्स के जस्ट पहले उनके जो वीडियोस आते हैं CSAT के वो भी देखे थे. तो एक वो मैराथन टाइप की होती है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस वो रन थ्रू करवाते हैं, गो थ्रू, तो वो एक अच्छा था. सो दीस आर द टू सोर्सेज. इसके अलावा मैंने कोई ऐसी बुक नहीं यूज की. कई लोग NCERT पढ़ते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि CSAT में जो क्वेश्चन आते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट NCERT इज, तो इसलिए बेटर सोर्स वुड बी PYQs. अब क्या है ना, मॉक्स है मार्केट में अवेलेबल और आप उनको कर सकते हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, पर मेरी मानिए तो मॉक्स शुड बी योर सेकेंडरी एंड PYQ शुड बी प्राइमरी, क्योंकि अल्टीमेटली इवन इट्स नॉट जस्ट अबाउट GS, इट्स अबाउट CSAT आल्सो वेयर UPSC रिपीट्स इट्स वोकैबुलरी. जिस तरीके के सवाल वो पूछता है, जिन पैटर्न्स पे वो पूछता है, वो बार-बार रिपीट होते हैं. और जब मैंने आई चेक्ड इट फॉर माय सेल्फ, 23 का मुझे बहुत टफ लगा, CSAT मार्क्स भी अच्छे नहीं आए थे, पर जब मेरे को ये टेक्निक समझ में आ गई कि वो सेम होते हैं PYQ, सो आई चेक्ड 23 का और उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे थे न्यूमेरेसी के और लॉजिकल रीजनिंग के, जहां हम ट्रेस कर सकते हैं कि पहले उस तरीके के पूछे गए. तो आप PYQ को बहुत अच्छे से लगाएं. 2014-15 जब से स्टार्ट हुआ था से लेकर के 2024 अब तो 25 का भी आ गया है, तो 25 के लगाएं. ये आपको एक अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है. सो दिस PYQ पार्ट ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर CSAT फॉर मी वाज योर टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो CSAT में कई बार GS से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है एस्पिरेंट को टाइम मैनेज करने में, क्योंकि लगता है कि 2 घंटे बहुत कम है, ये पेपर अगर हमको 3 घंटे में दे दिया जाए तो हम सब कर लेंगे ऐसा. सो इसका बेस्ट तरीका है एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं अपने पेपर के शुरू के 5 मिनट मैक्सिमम 3 से 5 मिनट के बीच में रखती थी, जिसमें आई वुड चॉक आउट ऑल द क्वेश्चंस दैट आई डू नॉट हैव टू डू. उससे क्या यू सेव इमेंस टाइम. क्या होता है आप एक क्वेश्चन करते हैं 2 4 5 मिनट उसमें स्पेंड किए, फिर लगा वो नहीं हो रहा है, तो यू मूव टू अदर क्वेश्चन एंड यू गेट डिमोटिवेटेड बिकॉज़ ऑफ द टाइम ऑलरेडी वेस्टेड. तो इससे ये फायदा होगा कि आप कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले रूल आउट कर देंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस को पहले ही सर्कल कर लेंगे कि ये तो करने ही, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम और फिर अपना वो लॉजिकल रीजनिंग वाले. तो ये आइडेंटिफिकेशन को अगर आप 3-4 मिनट दे, सो इट कैन डू वंडर्स फॉर यू इन एक्चुअल पेपर. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इन द एक्चुअल एग्जाम वुड बी योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. अभी मेरे पिछले तीनों अटेम्प्ट में मैंने 35, एक में 35 किए थे, एक में 37 और एक में 38 किए थे, व्हिच इज अ वेरी नैरो, व्हिच गिव्स यू अ वेरी नैरो मार्जिन कि आपके पास गलती करने का ज्यादा स्कोप नहीं बचता, स्पेशली अगर आप कॉम्प्रिहेंशन भी ज्यादा कर रहे हो. तो सिर्फ न्यूमेरेसी और लॉजिकल रीजनिंग है तो फिर भी ठीक है अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो, बट अगर इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आपके 20-25 कॉम्प्रिहेंशन है, सो इट कॉम्प्रिहेंशन तो वी नो एज इट इज बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड कितनी डिस्क्रिपेंसी रहती है आंसर कीज में अलग-अलग हम देखते हैं. तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन अगर है और लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन है, सो आई वुड से गो फॉर एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस.